आज हम एक ऐसे अलौकिक, रहस्यमयी और प्रेरणादायक संसार में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां बासी रोटी, जो हम अक्सर नजरअंदाज कर फेंक देते हैं, आपके घर को धन धान्य और समृद्धि से भरने का स्रोत बन सकती है। हमारे प्राचीन शास्त्रों, वेदों और ग्रंथों में हर चीज को पवित्र माना गया है, चाहे वो नई हो या पुरानी, ताजी हो या बासी। क्या आपने कभी सोचा कि वो बासी रोटी जो आपके रसोई के कोने में पड़ी रहती है, वास्तव में एक अनमोल खजाना हो सकती है? जी हाँ, बासी रोटी के कुछ खास और सरल उपाय आपके घर को रुपए पैसों से भर सकते हैं, आपकी आर्थिक परेशानियों को दूर कर सकते हैं और पैसों की कमी को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो आइए इस कथा में गहराई से डूब जाए, जैसे कि हम किसी प्राचीन तपोभूमि में बैठकर ऋषि वेदव्यास या माता लक्ष्मी से जीवन के अनमोल रहस्य सुन रहे हों। कई युगों पहले भारत की पवित्र भूमि पर एक छोटा सा गांव बसा था, जिसका नाम था लक्ष्मीपुर। ये गांव अपनी सुंदरता और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। चारों ओर हरी भरी पहाड़ियां, बहती नदियां और फलदार वृक्ष इस गांव को स्वर्ग का एक टुकड़ा बनाते थे। सूरज की पहली किरणें जब इस गांव पर पड़ती थी तो ऐसा लगता था मानो माता लक्ष्मी स्वयं यहाँ निवास करती हो। इस गांव में एक साधारण सा परिवार रहता था। मीना, एक मेहनती और समर्पित गृहिणी, और उसका पति रामू, जो दिन रात खेतों में मेहनत करते थे। उनका घर छोटा था, कच्ची मिट्टी की दीवारों वाला, लेकिन मीना ने इसे अपने प्यार और श्रद्धा से एक मंदिर की तरह सजाया था। घर के बीचों बीच एक पुराना चूल्हा था, जो पीढ़ियों से उनके परिवार की रसोई का आधार था। मीना उस चूल्हे पर ताजी रोटियां बनाती थी और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। रामू अक्सर कहते, मीना, तेरा ये चूल्हा ही हमारा सच्चा धन है। हर दिन मीना की रसोई से थोड़ी बहुत बासी रोटी बच जाती थी। वो इसे बर्बाद नहीं करती थी। सुबह उठकर वो उस रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती और गांव की गायों या आवारा कुत्तों को खिलाती थी। वो सोचती थी कि ये पुण्य का काम है, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये उसके घर के भाग्य को बदलने वाला था। लेकिन एक बार जब गांव में भीषण सूखा पड़ा तो स्थिति बदल गई। नदियां सूख गई, खेत बंजर हो गए और लोगों के पास खाने को भी कम पड़ गया। मीना के घर में अनाज की कमी हो गई। उस दिन जब बासी रोटी बच गई तो उसने सोचा, आज जानवर भी भूखे हैं, शायद इसे फेंक देना ही ठीक होगा। वो रोटी को फेंकने के लिए उठी, लेकिन उसका मन अशांत था। इसी समय एक सन्यासी गांव में आए। उनके वस्त्र पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में अपार ज्ञान और करुणा झलक रही थी। वो एक पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे और उनके चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश था। मीना ने उन्हें देखा और उनके पास गई। उसने उन्हें प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई, सूखा, खाने की कमी और बासी रोटी को फेंकने का संशय। सन्यासी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, बासी रोटी को फेंकना मत। ये धन और समृद्धि का स्रोत हो सकती है। इसके 5 खास उपाय करो और तुम्हारा घर कभी पैसों की कमी से नहीं झुकेगा। मीना ने विनती की, हे महात्मा, वो उपाय क्या है? मुझे मार्ग दिखाए। सन्यासी ने उसे बिठाया और धीरे धीरे 5 अनमोल तरीके बताए, जो बासी रोटी से धन आकर्षित करने के लिए थे। मीना ने सन्यासी की बात को मन से ग्रहण किया। उसने ठान लिया कि वह इन उपायों को आजमाएगी, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हो। अगली सुबह से उसने बासी रोटी को सम्मान के साथ इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले दिन उसने रोटी के टुकड़े तोड़कर गांव की एक गाय को दी। गाय ने रोटी खाई और मीना की ओर देखकर मानो आशीर्वाद दे दिया। दूसरे दिन उसने रोटी के टुकड़े कुत्तों को दिए, जो उसके घर के पास भूखे बैठे थे। तीसरे दिन उसने रोटी को चींटियों के लिए अपने आंगन में रखा। चौथे दिन उसने रोटी को नदी में विसर्जित किया और मन में प्रार्थना की कि धन की कमी दूर हो। 5वें दिन उसने एक गरीब भिखारी को रोटी दी, जो गांव के बाहर भीख मांग रहा था। पहले तो मीना को लगा कि ये उपाय केवल उसकी श्रद्धा को बढ़ाएंगे, लेकिन परिणाम देखकर वह चकित रह गई। कुछ ही हफ्तों में उनके खेतों में पानी की आपूर्ति अपने आप बहाल हो गई। एक दिन एक सेठ गांव में आया और रामू से कहा, मैंने तुम्हारे खेतों की मिट्टी की गुणवत्ता देखी है, क्या तुम मेरे साथ व्यापार करोगे? रामू ने हामी भरी और जल्द ही उनका व्यापार फलने फूलने लगा। घर में धन का आगमन हुआ और उनकी झोपड़ी धीरे धीरे पक्के मकान में बदल गई। गांव के लोग हैरान थे और मीना से पूछने लगे, ये चमत्कार कैसे हुआ? मीना ने मुस्कुराकर कहा, ये बासी रोटी के उपायों और सन्यासी के आशीर्वाद का फल है। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं होती। एक दिन सन्यासी फिर मीना के घर आए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, मीना,
तुमने बासी रोटी का सम्मान किया और प्राणियों की सेवा की, इसलिए तुम्हारा घर समृद्ध हुआ। अब इस ज्ञान को हर घर तक पहुंचाओ ताकि हर कोई इस पुण्य से लाभान्वित हो सके। मीना ने वचन दिया कि वह इस रहस्य को फैलाएगी। उसने अपने गांव की सभी महिलाओं को एकत्रित किया और उन्हें बासी रोटी के उपायों की महिमा बताई। उसने कहा, मेरी गलती से मैं इसे फेंकने वाली थी, लेकिन सन्यासी की कृपा से मेरा जीवन बदल गया। आप सभी इसे अपनाएं। गांव की महिलाओं ने मीना की बात मानी और इन उपायों को अपने घरों में लागू किया। धीरे धीरे लक्ष्मीपुर में हर घर समृद्ध हो गया और लोग इसे धन नगर कहने लगे। कहा जाता है कि आज भी वहां के लोग बासी रोटी को फेंकते नहीं, बल्कि इसे पवित्र समझकर इन 5 उपायों का पालन करते हैं। तो आइए हम इस कथा से सीखें और बासी रोटी को सम्मान दें। इसे फेंकने के बजाय इन 5 उपायों को अपनाएं। पहला, बासी रोटी को गाय को खिलाएं। गाय माता लक्ष्मी का स्वरूप है और उसकी सेवा से धन आकर्षित होता है। दूसरा, कुत्तों को रोटी दें। कुत्ता यमराज का दूत है और उसकी सेवा से पितरी दोष दूर होता है, जिससे समृद्धि बढ़ती है। तीसरा, चींटियों के लिए रोटी रखें। छोटे प्राणियों की सेवा पुण्य देती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाती है। चौथा, रोटी को पवित्र जल में विसर्जित करें। इससे धन का प्रवाह बढ़ता है और नकारात्मकता दूर होती है। पांचवा, गरीब को रोटी दान करें। दान का फल सीधे समृद्धि के रूप में मिलता है। इन उपायों को नियमित रूप से करने से आपका घर रुपए पैसों से भर जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, बासी रोटी को बिना सम्मान के न छुए। इसे साफ हाथों से तोड़े और मन में कृतज्ञता रखें। अगर आप इसे फेंकते हैं तो ये अन्न का अपमान माना जाता है, जो धन के नाश का कारण बनता है। मीना की कहानी हमें सिखाती है कि हमारे घर की हर चीज में ईश्वर का वास है और उसका सही उपयोग हमें समृद्धि देता है। इसके अलावा कुछ और बातों का ध्यान रखना जरूरी है। बासी रोटी को रात में न रखें। इसे अगली सुबह तक इस्तेमाल करें, वरना उसकी ऊर्जा कमजोर हो जाती है। हर पूर्णिमा के दिन बासी रोटी को दान करने से पहले थोड़ा घी लगाएं। इससे पुण्य दोगुना होता है। अगर आपके घर में कोई बीमारी या आर्थिक संकट हो तो बासी रोटी को नदी में प्रवाहित करें और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें। ये छोटे छोटे कदम आपके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। मीना के जीवन में ये बदलाव केवल बासी रोटी के उपायों से नहीं, बल्कि उसकी श्रद्धा और विश्वास से हुआ। उसने कभी हार नहीं मानी, भले ही सूखे ने सब कुछ तबाह कर दिया था। उसका मन साफ था और उसने हर प्राणी के प्रति प्रेम दिखाया। यही कारण है कि माता लक्ष्मी ने उस पर कृपा की। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, अन्न का सम्मान करने वाला कभी दरिद्र नहीं होता। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज से इस सत्य को अपने जीवन में उतारें। बासी रोटी को फेंके नहीं, बल्कि उसे अपने घर की समृद्धि का साधन बनाएं। जैसे जैसे मीना का जीवन समृद्ध हुआ, उसने अपने गांव को एक नई पहचान दी। लोग दूर दूर से उसके घर आते और उससे सीखते। एक बार एक व्यापारी ने पूछा, मीना, तुम्हारा ये रहस्य क्या है? मीना ने कहा, ये मेरे चूल्हे की रोटी और सन्यासी के आशीर्वाद का चमत्कार है। उस व्यापारी ने भी इन उपायों को अपनाया और उसका व्यापार दोगुना हो गया। धीरे धीरे ये कथा पूरे क्षेत्र में फैल गई और हर घर में बासी रोटी को सम्मान मिलने लगा। कहा जाता है कि आज भी लक्ष्मीपुर के लोग बासी रोटी को माता का प्रसाद मानते हैं और इन उपायों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं। तो मेरे प्रिय श्रोताओं, आज से बासी रोटी को अपने घर का हिस्सा बनाएं। इसे गाय, कुत्ता, चींटी, जल या गरीब को दें, लेकिन इसे बर्बाद न होने दें। ये छोटा सा कदम आपके घर को रुपए पैसों से भर देगा और पैसों की कमी को हमेशा के लिए दूर कर देगा। हमारे ऋषियों ने इस ज्ञान को इसलिए दिया ताकि हम प्रकृति और प्राणियों के साथ जुड़े और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। मीना की तरह आप भी इस श्रद्धा को अपनाएं और देखें कैसे आपका घर धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जय हो माता लक्ष्मी, जय हो सनातन ज्ञान।